प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने को लेकर चल रहा आंदोलन लगातार जारी है और मंगलवार को अधिवक्ताओं ने राजस्थान एडवोकेट संघर्ष समिति के आह्वान पर राजस्थान हाईकोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर में हेरिटेज भवन और नए हाईकोर्ट भवन में सुंदरकांड का पाठ किया, सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। पिछले कई दिनों से प्रदेश के सभी अधिवक्ता एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार पर हैं। इसे लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की और प्रदेश में जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। अधिवक्ताओं ने इसके लिए एक संघर्ष समिति का गठन किया और उसके बैनर तले पूरे प्रदेश भर में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कार्यक्रमों की संख्या में मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुंदरकांड का पाठ का आयोजन हुआ, जिसमें काफी संख्या में अधिवक्ताओं ने सामूहिक रूप से सुंदरकांड का पाठ किया। अधिवक्ताओं का कहना था कि प्रदेश में अधिवक्ताओं के साथ लगातार हमले हो रहे हैं, प्रताड़नाएं घटित हो रही हैं, जिससे अधिवक्ता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में प्रदेश में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन 4 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है और घोषणा पत्र अभी तक भी पूरा नहीं हुआ है। राजस्थान सरकार ने जल्दी विधानसभा में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट का बिल पास नहीं कराया तो विधानसभा का घेराव किया जाएगा। नवभारत समाचार जोधपुर राजस्थान से संजय असोपा की रिपोर्ट। वाइट रंजीत जोशी, अध्यक्ष राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जोधपुर। आज क्या आपने अनुमान कर क्यों किया गया है सर? राजस्थान में जो सभी वकीलों की संघर्ष समिति परसों यहाँ बनी थी, उसी संघर्ष समिति के मुख्य संचालक के द्वारा आज पूरे राजस्थान के अंदर सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है, ताकि ईश्वर जिस कार्य के लिए हमने बीड़ा उठाया है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट वकीलों के लिए राजस्थान में लागू किया जाए। भगवान सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को ये संदेश भेजना चाहते हैं कि हम शांति से अपनी मांग आपसे मांग रहे हैं। जिस तरह से सुंदरकांड में हनुमान जी दूत बनकर गए थे और रावण को संदेश दिया था भगवान श्री राम का कि आप प्रेम से मान जाइए, अन्यथा जो है हम उग्र आंदोलन के रूप में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लेकर रहेंगे। तो आज ये संदेश पूरे राजस्थान से 532 बार एसोसिएशन से जा रहा है कि हम तो शांति चाहते हैं और शांति का मार्ग अपनाकर ईश्वर का, भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेकर आपसे विनय कर रहे हैं कि आप जो है अपने मैनिफेस्टो के अंदर 2018 में चुनाव के पहले पेज नंबर 27 पर ये वादा किया था कि राजस्थान में एडवोकेट एक्ट प्रोटेक्शन लागू किया जाएगा, लेकिन आज 4.25 साल करीब हो गए हैं, राजस्थान में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया गया है, जिसको जुलाई में 2021 के अंदर बार काउंसिल ने रेजोल्यूशन करके और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करके भेजा है। प्रवर्तक समिति के सामने ये बिल रखा है। इसमें सरकार को एक नया पैसा नहीं देना है सरकार का कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में हर पक्षकार हो, दोनों पक्षकार को न्याय मिले और न्याय मिलने के लिए जरूरी है कि उनकी पैरवी दोनों तरफ से वकील करते हैं। और जहां डिफेंस काउंसिल के रूप में हम मुलजिम के लिए काम करते हैं, वहीं परिवादी पीपी के साथ भी हम खड़े रह करके और परिवादी के वकील के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। आप देख रहे हैं राजस्थान में कि 2 कत्ल हो चुके हैं वकीलों के, एक शिखर में और एक जुगराज जी भाई का जोधपुर में, और 2 वकीलों ने प्रशासन से प्रताड़ित होकर के सुसाइड किया है, एक गड़साना किया है और एक जो है मामला इधर का आया है शिखर साइड का भी। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि वकीलों पर लगातार सुनियोजित तरीके से हमले हो रहे हैं। तो आज वकील भयभीत हो रहा है तो अपने मुवक्किल को न्याय कैसे दिलाएगा? सस्ता, सुलभ और सही न्याय दिलाने की संविधान के अंदर सरकार बाध्य है, और जब तक वकील भयमुक्त नहीं होगा, जब तक संविधान में प्रदत्त शक्ति हैं और कानून के तहत हम किसी भी पक्षकार को निर्भीक और निडर होकर
न्याय नहीं दिला सकते। इसलिए हमारा प्रोटेक्शन जरूरी है। हार्ड क्रिमिनल कोर्स, वो भी हार्डकोर क्रिमिनल भी आते हैं, वो भी वकीलों को धमकी देते हैं, और दूसरी प्रकार के भी जो क्लाइंट्स होते हैं वो भी धमकी देते हैं। ऐसे माहौल में संविधान की पालना करते हुए हम अपने कर्तव्य का पालन एडवोकेट एक्ट के तहत कैसे कर सकते हैं? सर, आपने क्या रणनीति रहेगी अगर एक्ट लागू नहीं किया जाता तो? कल पूरे राजस्थान के अंदर हमारी माँ पंचायत के जो चीफ कोऑर्डिनेटर्स हैं उन्होंने जो अपने सद्बुद्धि यज्ञ का कार्यक्रम 532 बारों में रखा है। 3 तारीख को वापस जयपुर के अंदर माँ पंचायत सभी 532 वारिशियों की बुलाई गई है, और 10 तारीख को अगर सरकार अपने वायदे से मुकर जाती है, सरकार अपने वायदे पर कायम नहीं रहती है, सरकार झूठ बोलकर ये कह रही है कि हमने हमारे मैनिफेस्टो की सभी मांगें पूरी कर दी है, आपके सामने है कि ये मांग पेज नंबर 27 पर आज तक पूरी नहीं हुई है, तो राजस्थान के लाखों वकील विधानसभा का घेराव करेंगे, और चाहे हम लाठी खाएं, गोली खाएं, लेकिन आज तक वकील हमेशा सोसाइटी को, पब्लिक को, जनता को न्याय दिलाता गया है। आज पहली बार वकील स्वयं की सुरक्षा मांग रही है। आपने देखा प्रयागराज में भी कमांडो देने के बाद भी एडवोकेट को जो है वो उड़ा दिया गया था, और कमांडो को भी मारा गया था। क्या तब तक बहिष्कार रहेगा? ये स्वैच्छिक बहिष्कार है। ये इस बहिष्कार में सभी अधिवक्ता राजस्थान के स्वैच्छिक रूप से न्यायिक कार्य में भाग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम सुरक्षा चाहते हैं। सरकार वकीलों की सुरक्षा करने में नाकाम रही है।